हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ 7 अप्रैल 2025 से लेके 13 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स, जो कि हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और यहाँ पे जो पूरे वीक के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो पूरे वीक के जो हमारे क्या हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा में सुरम सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो जो पुरस्कार है, जो सुरम सम्मान पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का रक्षा निर्यात बजट वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में कितने रुपए तक पहुंच गया था। तो वो कितने रुपए तक पहुंच गया था, 23,622 करोड़ रुपए तक यहाँ पे पहुंच गया था। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्वीकृत केंद्र प्रायोजित योजना जीवंत काम कार्यक्रम 2 की अवधि क्या है। तो यहाँ पे क्या है, 2024 से 2025 और उसके बाद 2028 से 2029 तक ये क्या चलेगी, यहाँ पे चलेगी, जो कि यहाँ पे किसके द्वारा स्वीकृत की गई है, केंद्र प्रायोजित योजना जीवन कार्यक्रम 2 की जो अवधि है वो यहाँ पे कितनी है, 2024, 2025, 2028, 2029 तक है। उसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2025 के नए शैक्षणिक सत्र में कितने प्रतिशत ड्रॉप्ड आउट बच्चों को पुनः स्कूल में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पे क्या है, 100% बच्चों को दोबारा से शैक्षणिक सत्र में यहाँ पे जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको दोबारा से स्कूलिंग की जो शिक्षा है उसके अंदर लाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके बाद है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है। तो कहाँ पे है, गुजरात में स्थापित है। फिर है, योद्धा कालीन सांचे कहाँ से प्राप्त हुए। तो वो कहाँ से हुए थे, खोकरकोटा रोहतक, यहाँ से क्या हुए थे, ये सांचे प्राप्त हुए थे। 7th जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूनेस्को ने शिक्षा और पोषण को लेकर किस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो किससे की थी, शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखो, यानी कि हमें हेल्दी फूड यहाँ पे क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। इसके बाद है, स्ट्रीम स्टोरी फिल्म का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, उसका निर्माण किया गया है। फिर है, गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया। तो वो बलवन ने बनवाया था यहाँ पे। 10th जो क्वेश्चन है वो है, समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। तो वो मिथाथल यानी कि भिवानी से भी प्राप्त हुए। जो समुद्रकालीन सिक्के थे वो हमें मिथाथल भिवानी से प्राप्त हुए। 11th जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अनुरा कुमार दिशा नायके कौन है जो हाल ही में चर्चा में है। वो है श्रीलंका के राष्ट्रपति। फिर है यहाँ पे, बिम्स्टेक यानी कि BIMSTEC का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। फिर है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो कौन सा है, वो है ओडिशा। हरियाणा में पहली फिल्म सिटी किस स्थान पर बनाई जा रही है। तो वो कहाँ पे बनाई जा रही है, पिंजौर में बनाई जा रही है। फिर हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल में किस मुख्यमंत्री ने अनंत नगर योजना का शुभारंभ किया। तो किसने किया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया है, अनंत नगर योजना का शुभारंभ किया है। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। तो जो सीली सातम है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, बासोड़ा बोला जाता है। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो जैसे कि हमें पता है, जो श्री कृष्ण संग्रहालय है वो कुरुक्षेत्र में यहाँ पे स्थित है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजिएर किस देश के निवासी थे। वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। हाल ही में चर्चा में रहे सुदर्शन पटनायक किस पेशे से संबंधित है। तो वो है प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार। वो क्या करते हैं, यहाँ पे रेत से मूर्तियां बनाते हैं। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो पूर्व रीजन है उसके अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला। तो मिला था 2008 में।
नथुराम गोडसे को फांसी हरियाणा के किस जिले में हुई थी? तो वो हुई थी अंबाला के अंदर। इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। तो इनको यहाँ पे फांसी कहाँ पे हुई थी? अंबाला में हुई थी। अभी हाल ही में जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन ऑफ पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वो जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल द्वारा इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। 24वां हमारा क्वेश्चन है, भारत ने डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जारी की है? तो वो की है BFSI यानी कि बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा के लिए यहाँ पे उनको शुरू किया है। केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 अप्रैल 2025 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो वह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रोवाइड किया गया है? तो वो है 20% आरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है। सिफत कौर समरा ने किस देश में आयोजित F निशानेबाजी विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? तो कहाँ पे जीता? अर्जेंटीना में जीता। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो जींद में स्थित है। कहाँ स्थित डोसी पहाड़ को हरियाणा के बड़े पर्यटन स्थल में के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो है नारनौल। नारनौल को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा समुद्र प्रदक्षिणा क्या है? 12 महिला वाली पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा मिशन। ये क्या है? यहाँ पे पहला मिशन है। इसके बाद है 31वां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचांक प्रयोग होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचांक यहाँ पे शुरू किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो वो है डॉक्टर हैनीमैन को। हाल ही में किस राज्य ने भारत मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है? तो वो है गुजरात। हरियाणा की मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी और हरियाणवी हरियाणा की मुख्य भाषाएं हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का भूगोल पर अक्षांशीय मान क्या है? तो वो है 27 डिग्री से 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर के मध्य। 36वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो वो कहाँ पे है? पश्चिम में। हरियाणा का राज्य खेल क्या है? तो वो है यहाँ पे कुश्ती। अभी हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। किन राजाओं की संयुक्त सेना को हराया? वो है पृथ्वीराज चौहान तथा गोविंद राय की यहाँ पे संयुक्त सेना को हराया गया। अभी हाल ही में चोल युग का ऐतिहासिक शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो वो है मदुरै की सोमगिरी पहाड़ियों से क्या किया गया है? इसका शिलालेख खोजा गया है। 41वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राज्य की कौन सी सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है? वो है दक्षिण पश्चिमी। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? वो थे सिद्धार्थ। जो भगवान महावीर के पिता हैं उनका नाम सिद्धार्थ था। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 के 9वें संस्करण का विषय क्या है? वो है संभावना। फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग 2025 की पहली तिमाही में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वो है अमेरिका। RBI ने अपनी अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के पूर्व अनुमान को घटाकर कितना दर किया है? वो है 6.7 से बढ़ाकर 6.5। अरावली पर्वत की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से ज्यादा है। राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग शिवालिक पर्वतों से घिरा हुआ है? तो वो है 1.67%। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वो है कुंडलपुर, यानी कि जिसको आज के दिन बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वो है हरिबंगा। हाल ही में दुबई की किस कंपनी के चेयरमैन मेजर जनरल सराफुद्दीन सराफ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और रेवाड़ी में अपनी तीसरी परियोजना शुरू करने की घोषणा की? सराफ ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ इन्होंने क्या की? तीसरी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवकार महामंत्र दिवस किस धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित है? वो है जैन धर्म। ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड की निवेश रणनीति का फोकस क्या है? मुख्य फोकस क्या है? भारत में हरित विकास परियोजना में निवेश। हरियाणा के किस जिले में बनाए जा रहे 700 बेड के अस्पताल का नामकरण गुरु नानक देव के नाम पर होगा? तो वो है गुरुग्राम में बनाई जा रहे जो 700 बेड का अस्पताल है उसका नाम क्या होगा? गुरु नानक देव के नाम पर होगा। कौन सी भारतीय जांच एजेंसी 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपियों के खिलाफ मामला चला रही है? विशेष लोक अभियोजक कौन है? वो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? वो है डॉक्टर नरेश जिंदल। इनको क्या किया गया है? यहाँ पे जो लुबास के यानी कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के जो कि हरियाणा में स्थित है उसके जो नए कुलपति हैं वो कौन है? डॉक्टर नरेश जिंदल है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? वो किया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? वो है नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की यहाँ पे सिफारिश की वजह से इसकी स्थापना की गई थी। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये थे हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।